श्री राम दोस्तों, रावण ने बलपूर्वक सीता से विवाह क्यों नहीं किया? इस कथा को सुनकर आप हमें अपना सुझाव आवश्यक दें। अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम कथा का आरंभ करते हैं। तीनों लोकों में आक्रमण करते हुए एक दिन रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा। सूर्य ढल चुके थे, शाम हो चुकी थी। रावण ने कैलाश पर्वत पर ही अपनी सेना के साथ रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। चांदनी रात थी। रावण एक पर्वत शिला के ऊपर बैठा हुआ उस चांदनी रात का आनंद ले रहा था तथा अप्सराओं में श्रेष्ठ अत्यंत ही सुंदर अप्सरा दिव्य आभूषणों से विभूषित उसी रास्ते से जा रही थी जिसका नाम रंभा था। उसके अनेक सुशोभित फूलों की आकर्षण सुगंध उसके चारों ओर फैलती जा रही थी और नीली साड़ी पहने हुए थी। रावण ने उसे देख लिया। उस चांदनी रात में जैसे ही रावण ने रंभा के रूप और सौंदर्य को देखा, वह देखते ही कामदेव के वाणों का शिकार हो गया। रावण शीघ्र ही रंभा का रास्ता रोककर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए उससे बोला, हे सुंदरी, इस अद्भुत चांदनी रात में कहाँ जा रही हो? तुम किसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए समय ही चल पड़ी हो? किसका भाग्य उदय हुआ है जिसके पास तुम जा रही हो, जो आज की चांदनी रात में तुम्हारा उपभोग करेगा? लेकिन हे सुंदरी, क्या तुम्हें मालूम है कि मुझसे बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं है? फिर भी तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? यह अच्छा नहीं है। हे सुंदरी, इसी पर्वतशिला पर विश्राम करो और मुझे स्वीकार करो। तुम्हें देखकर मेरे अंदर जो काम अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसे शांत करो। रावण के ऐसा कहने पर रंभा डर के मारे थर-थर कांपने लगी और हाथ जोड़कर रावण से बोली, हे लंकापति, मुझ पर कृपा करें। आपने जो अभी बातें कही है, ये बातें आपके मुख से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि आप तो मेरे पिता तुल्य हैं। यदि आपके स्थान पर कोई अन्य पुरुष ऐसी बातें करे तो मेरा तिरस्कार करे, तो ऐसे पुरुष से भी आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं धर्म के अनुसार आपकी पुत्र वधू हूँ। ऐसे शब्द सुनकर रावण को बड़ा अचंभा हुआ। रावण ने कहा, हे रंभा, तुम कहती हो कि तुम मेरी पुत्र वधू हो, कैसे सिद्ध करो? तब रंभा ने रावण को उत्तर देते हुए कहा, हे लंकापति, धर्म के अनुसार मैं आपके पुत्र की ही भार्या हूँ। आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। उनका नाम नलकूबर है। वे आपके ही भतीजे हैं और भतीजे भी पुत्र के समान ही होते हैं। इस दिव्य चांदनी रात में मैं उन्हीं से मिलने के लिए जा रही हूँ। यह सारा श्रृंगार मैंने उन्हीं के लिए किया है। इसलिए हे राक्षस राज, मुझे शीघ्र ही उनके पास जाने दीजिए। मेरा रास्ता मत रोकिए। मेरे प्रियतम नलकूबर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इतना सुनकर रावण ने कहा, हे रंभा, अभी तुम अपने आप को मेरी पुत्र वधू बता रही हो। मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि यह रिश्ता उन स्त्रियों के लिए तो लागू होता है जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो, लेकिन तुम्हारे देवलोक की तो स्थिति ही दूसरी है। वहाँ तो सदा से ही यह नियम चला आ रहा है कि अप्सराओं का कोई पति नहीं होता। वहाँ कोई एक स्त्री के साथ विवाह करके नहीं रहता। ऐसा कहकर रावण ने रंभा को बलपूर्वक उस पत्थर की शिला पर बिठा लिया और काम भोग में आसक्त हो उसके साथ बलपूर्वक समागम किया। रंभा का सारा श्रृंगार नष्ट हो चुका था। उसके पुष्पहार टूटकर गिर गए थे। सारे आभूषण अस्त व्यस्त हो गए थे। उपभोग के बाद रावण ने रंभा को छोड़ दिया। लज्जा और भय से कांपती हुई वह अप्सरा रंभा सीधी नलकूबर के पास पहुंची और हाथ जोड़कर उनके
पैरों पर गिर पड़ी। रंभा की ऐसी स्थिति देखकर नल कुबेर ने पूछा, हे भद्रे, क्या बात है? तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हुई है, या ये स्थिति आपकी किसने की है? रंभा भय के मारे थर-थर कांप रही थी। उसके बाद उसने लंबी सांस खींचकर हाथ जोड़ लिए और जो कुछ हुआ सब कुछ ठीक ठाक से नल कुबेर को बता दिया। नल कुबेर ने रंभा से पूछा, क्या तुमने मेरा परिचय नहीं दिया? तब रंभा ने कहा, मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया था, किंतु उसका हृदय इतना अधिक कामासक्त हो गया था कि उसने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। मैं लंकापति से बार बार प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आपकी पुत्र बधू हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, किंतु उन्होंने मेरी सारी बात अनसुनी कर दी और बलपूर्वक मेरे साथ अत्याचार किया है। इस दशा में तुम मुझसे जो अपराध बन गया है, हे प्रिय, उसे आप क्षमा करो। यहाँ पर हम आपको बता दें कि नल कुबेर के पुत्र थे। कुबेर का नाम वैश्रण भी था। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। मुनि विश्रवा की पहली पत्नी से उत्पन्न हुए थे। ऋषि विश्रवा की पहली पत्नी भारद्वाज ऋषि की पुत्री थी। अब कथा पर वापिस आते हैं। यह सुनकर कुबेर पुत्र नल कुबेर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध से उसके नेत्र लाल हो चुके थे। नल कुबेर को अपने पिता कुबेर के समान कुछ बड़े तपस्वी थे। नल कुबेर ने अपने हाथ में जल लेकर राक्षस राज रावण को बड़ा भयंकर श्राप दे दिया था और कहा, हे भद्रे, तुम्हारी इच्छा न होने पर भी रावण ने तुम पर बलपूर्वक अत्याचार किया है, अतः वह आज से दूसरी किसी ऐसी युवती से समागम नहीं कर सकेगा जो उसे चाहती न हो, और यदि वह रावण काम पीड़ित होकर उसने चाहने वाले युवती से ऊपर बलात्कार करेगा तो तत्काल ही उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा मैं उसे श्राप देता हूँ। यही कारण था कि रावण सीता को हर तो ले आया था, लेकिन सीता के साथ बलपूर्वक विवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि यदि वह सीता से बलपूर्वक विवाह करता तो उसके बाद उसका नष्ट हो जाना तय था। इसी डर के मारे वह सीता को डराता धमकाता रहता था। सीता जी मान जाए इसके लिए समय देता रहता था, लेकिन बिना सीता की इच्छा के उसको हाथ तक नहीं लगा सकता था, क्योंकि रावण को नल कुबेर के द्वारा दिए गए श्राप का पता चल गया था। वैसे भी ऋषि कन्या देववती के श्राप के कारण रावण का पतन तो उसी दिन से आरंभ हो गया था, जिस दिन सीता जी ने लंका में प्रवेश किया था। उसके बाद आगे क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ रावण की मौसेरी बहन का अपहरण किसने किया था। रावण सीता जी से पहले किसकी कन्याओं को पुष्पक विमान में बिठाकर लाया था। इस कथा को सुनने के बाद अपना सुझाव आवश्यक दीजिए। इस कथा अब आरंभ करते हैं। रावण ने नागों, राक्षसों, असुरों, दैत्यों, यक्षों और दानवों की बहुत सी कन्याओं को अपने विमान पर चढ़ा लिया। वे सभी सुंदर कन्याएं जोर जोर से रो रही थी, लेकिन उनका रोना यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा था। वे सभी कन्याएं रोती बिलखती हुई रावण के बारे में कहने लगी, हे विधाता, जिस प्रकार यह राक्षस हमें बलपूर्वक हर कर ले जा रहा है, एक दिन किसी स्त्री के कारण ही इस दुष्ट राक्षस का वध होगा। ऐसा उन सभी कन्याओं ने एक स्वर में रावण को श्राप दिया। रावण उन सभी कन्याओं को लेकर जब लंका पहुंचा तो वह पुष्पक विमान से उन कन्याओं को उतार रहा था जिन्हें हर कर लाया था। उसी समय रावण के पास भागते हुए विभीषण पहुँचे। उन्होंने कहा कि हे लंकेश, इन कन्याओं के बंधु बांधवों को मारकर तुम इन्हें हर कर लाए हो। आपने यह बहुत बड़ा अन्याय किया है। इस पाप का बदला विधाता ने शीघ्र ही आपको दे दिया है। आपको पता भी है कि हमारी मौसेरी बहन
कुंभीनसी का मधु नाम के दैत्य ने अपहरण कर लिया है। आपके इतने शक्तिशाली होते हुए भी वह हमारी बहन को लंका से हर कर ले गया है। हे लंकापति, आपके इस पाप कर्म का फल हमें अपनी बहन के अपहरण के रूप में प्राप्त हुआ है। यहाँ हम श्रोताओं बता दें कि रावण के 3 नाना थे। सोमाली उसके खास नाना थे। सोमाली के बड़े भाई माल्यावान थे अर्थात केकसी के ताऊ थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अनला अर्थात केकसी के ताऊ की लड़की का नाम अनला था, जो रावण की मौसी थी। इस अनला की पुत्री का नाम था कुंभीनसी। इस प्रकार कुंभीनसी रावण की मौसेरी बहन हुई। अब आगे की कथा सुनाते हैं। रावण ने पूछा कि क्या लंका में तुम लोग नहीं थे? तुम्हारे सामने मधु दानव कैसे हमारी बहन का अपहरण करके ले गया? तब विभीषण ने बताया कि मैं तपस्या के लिए पानी के भीतर रहने लगा। मेघनाथ यज्ञ करने के लिए चला गया था और भैया कुंभकर्ण नींद का आनंद ले रहे थे। उसी समय मधु नामक दैत्य ने आकर हमारे अपने राक्षस योद्धाओं को मारकर कुंभीनसी का अपहरण कर लिया है। यह सुनकर रावण अत्यंत ही क्रोध में भर गया और मधु दानव को सबक सिखाने के लिए उससे युद्ध कर उसका वध करने के लिए चल दिया। रावण अपनी विशाल सेना के साथ मधु दानव के नगर मधुपुर पहुंच गया। वहां पर उसने मधु दानव को ललकारा, लेकिन मधु दानव बाहर नहीं आया। उसके स्थान पर उसकी बहन कुंभीनसी उसके सामने पहुंच गई। कुंभीनसी ने भयभीत होते हुए अपने भाई रावण के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भ्राता, मेरे ऊपर एक उपकार करो। रावण ने कहा, हे बहन, तुम डरो मत, बोलो तुम्हारा क्या उपकार करना है। तब कुंभीनसी ने डरते डरते कहा, हे भ्राता, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति का वध ना करो। रावण ने पूछा, हे बहन, तुम्हारे पति का नाम क्या है? तब उस कुंभीनसी ने कहा, मेरे पति का नाम मधु है। अब मैं उनके जीवन की आपसे भीख मांगती हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपने अभी समय मुझे आश्वासन भी दिया है। रावण ने सोचा कि बहन का विवाह तो करना ही था। इसने यदि समय खोज कर मधु जैसे शक्तिशाली दैत्य से विवाह कर ही लिया है तो मुझे क्षमा कर देना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी बहन को आश्वासन देते हुए कहा कि हे बहन, डरो मत, तुम्हारी बात की लाज रखी जाएगी। रावण की वह बहन बहुत प्रसन्न हुई। तब रावण ने कहा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं? उन्हें शीघ्र ही हमारे सामने बुलवाओ। कुंभीनसी ने अंदर जाकर सोते हुए मधु दानव को जगाया और कहा कि पतिदेव, अब आप निंद्रा को त्याग कर मेरे साथ मेरे बड़े भाई रावण के सामने चले। उन्होंने तुम्हारे वध का विचार त्याग दिया है। थोड़ी देर में ही मधु दैत्य और रावण की बहन कुंभीनसी दोनों रावण के सामने उपस्थित हुए। रावण ने मधु दैत्य को क्षमा कर दिया और उससे कहा कि हम देवलोक पर आक्रमण करने जा रहे हैं, तुम्हें हमारी सहायता करनी चाहिए। अब मधु दानव भी रावण का संबंधी बन चुका था, इसलिए मधु दानव ने देवलोक पर आक्रमण करने में सहायता करना स्वीकार कर लिया था। अब मैं आपको सुनाती हूँ। हनुमान जी ने सीता जी को 5 कारणों से पहचाना था। तो सुनिए अशोक वाटिका का वर्णन। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करके रावण के अंतपुर सहित सभी स्थानों पर सीता जी की खोज की, लेकिन सीता जी का कहीं पता नहीं चल सका। हनुमान जी बड़े दुखी थे। अब क्या करें? उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि मैं लंका से तभी जाऊंगा जब सीता जी को ढूंढ लूँगा। यदि सीता जी नहीं मिली तो मैं भी यहीं पर प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अब खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा।
ऐसा सोचते हुए हनुमान जी ने अब विचार किया कि सभी स्थानों पर तो सीता को देख लिया है, अब अशोक वाटिका में जाकर देखता हूँ, क्योंकि अभी तक अशोक वाटिका में मैंने सीता जी को नहीं खोजा है। फिर हनुमान जी ने अपने सूक्ष्म शरीर को धारण करते हुए अशोक वाटिका में प्रवेश कर दिया। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्षों को देखा, जो फल और सुंदर सुंदर फूलों से लदे हुए थे। नाना प्रकार के पक्षी उस अशोक वाटिका के पेड़ों पर बैठे हुए थे। भोर होने ही वाला था, रात्रि जा चुकी थी, इसलिए सारी अशोक वाटिका उन पक्षियों के कलरव से गूंज रही थी। हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत छोटा तो बना ही लिया था, इसलिए वह उन पेड़ों पर उछलते कूदते सीता जी की खोज करने लगे। उनकी उछल कूद से अपने अपने घोंसलों में सोए हुए पंछी पेड़ों के पत्तों से निकलकर उड़ने लगे। इस कारण जो पेड़ फूलों से लदे हुए थे, उनके फूल नीचे गिरने लगे। वह अशोक वाटिका बहुत बड़ी थी और उसकी भी 4 दीवारी हो रखी थी। उसमें अनेक बावड़ियाँ बनी हुई थी। अशोक वाटिका में ही अनेक छोटी छोटी नदियाँ भी बह रही थी, जिनका स्वच्छ पानी उन बावड़ियों में जाता रहता था। उस अशोक वाटिका में जब हनुमान जी थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने काले रंग का एक पर्वत देखा। उस पर्वत से बहती हुई एक नदी भी दिखी। उस नदी के आसपास ही कमल के फूलों से भरे हुए कई सरोवर भी देखे। हनुमान जी ने वहाँ पर एक कृत्रिम तालाब भी देखा, जिसकी सीढ़ियाँ मीडियों से बनी हुई थी। उस अशोक वाटिका में बहुत सुंदर सुंदर महल भी बने हुए थे। फिर हनुमान जी ने एक अशोक का बहुत ऊंचा पेड़ देखा। हनुमान जी उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए अशोक, क्योंकि वहाँ से पूरा अशोक वाटिका दिखाई देती थी। हनुमान जी ने सोचा कि सबसे ऊंचे अशोक के पेड़ पर चढ़कर मैं वहाँ पर रह रहे सभी राक्षसों पर दृष्टि रख सकता हूँ। हो सकता है कि यहीं पर सीता जी भी रह रही हों। यदि इन सरोवरों के पास सीता जी का आना जाना होता होगा तो वे मुझे आवश्यक ही मिल जाएगी। ऐसा सोचकर हनुमान जी उस अशोक वाटिका के पेड़ पर बैठे रहे। दिन निकल आया। हनुमान जी उस अशोक वाटिका के पेड़ पर बैठे बैठे उस पूरी अशोक वाटिका को गौर से देख रहे थे। जैसे ही चारों तरफ प्रकाश फैलने लगा, हनुमान जी ने उस अशोक वाटिका से थोड़ी सी दूरी पर एक शिखर पर एक गोलाकार ऊंचा सा दैत्य प्रसाद देखा, अर्थात एक ऐसी आकृति देखी जिसके चारों तरफ खंभे और खंभों पर मंदिर की तरह ऊपर छत हो। उस चैत्य प्रसाद की छत के नीचे 1000 खंभे लगे हुए थे। वह श्वेत रंग के पत्थरों से बना हुआ था। वह सुंदर चैत्य प्रसाद वहीं पर जो पर्वत था उसके सबसे ऊंचे शिखर पर बना हुआ था। हनुमान जी की दृष्टि उस चैत्य प्रसाद में बैठी हुई एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जिसके वस्त्र बहुत मलिन तथा मैले दिखाई दे रहे थे। अनेक राक्षसी उस स्त्री को घेरे हुए बैठी हुई थी। वह स्त्री बहुत दुर्बल और दुखी दिखाई देती थी। वह स्त्री पीले रंग की पुरानी सी साड़ी पहने हुए थी। हनुमान जी को ऐसा प्रतीत होता था कि वह स्त्री बहुत लंबे समय से उपवास कर रही होगी, इसलिए उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया होगा। उसके मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह स्त्री राजकन्या के समान प्रतीत हो रही थी। वह अनेक सुख भोगने के योग्य थी, लेकिन फिर भी दुख भोग रही थी। इस बार हनुमान जी बहुत सोच समझकर इस निर्णय पर पहुंचने वाले थे कि क्या वास्तव में जिस स्त्री को मैं देख रहा हूं वह सीता जी ही है।
फिर हनुमान जी थोड़ी देर तक सोच समझकर अपने आप से ही बोले, हाँ हाँ यही सीता जी है। उसके कई कारण हैं। फिर उन्होंने पहले कारण को याद किया। उन्हें याद आया कि जब सीता जी को हर कर रावण यष्टमूल पर्वत से होकर जा रहा था, तब उस स्त्री का भी वस्त्र पीला ही था और वह स्त्री भी पीले ही वस्त्र में थी। यह स्त्री भी पीले ही वस्त्र में, इसलिए यह सीता जी ही है। उसके बाद हनुमान जी को दूसरा कारण याद आया कि इस स्त्री का रूप और सौंदर्य वैसा ही है जैसा सीता जी को हर कर आकाश मार्ग से ले जाते समय रावण को देखा था। फिर हनुमान जी को तीसरा कारण याद आया कि श्री राम ने जनक नंदिनी सीता जी को जो आभूषण पहने हुए थी उनका वर्णन किया था। वह स्त्री तो वैसे ही आभूषण जो श्री राम ने वर्णन किया था पहने हुए हैं। आवश्यक ही यही सीता जी है। फिर हनुमान जी चौथा कारण याद आया कि जब रावण आकाश मार्ग से सीता जी को लेकर जा रहा था तब उन्होंने कई आभूषण गिरा दिए थे। इस स्त्री के अंगों में से वे आभूषण दिखाई नहीं दे रहे थे, तो रावण के हरण करने के बाद करके ले जाते समय सीता जी ने गिरा दिए थे, इसलिए यही जनक नंदिनी सीता है। जब हनुमान जी के अंदर सभी संदेश समाप्त हो गए, सभी तर्क समाप्त हो गए, तब उन्हें विश्वास आया कि यह स्त्री कोई और नहीं बल्कि श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी है, जिनकी खोज के लिए मैं 100 योजन समुद्र को लांघ कर यहाँ पर आया हूँ। हनुमान जी कहने लगे कि अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा यहाँ पर आना सफल हो गया है, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। यह सोचते हुए हनुमान जी अपने उस सूक्ष्म रूप में उस पेड़ के पत्तों में छिपे रहे। फिर आगे क्या हुआ यह हम फिर आगे क्या हुआ ये मैं अभी आपको बताती हूँ। राम ने रावण से युद्ध सीता के लिए नहीं लड़ा था, तो फिर किसके लिए लड़ा था? श्री राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका था, विभीषण का राज्याभिषेक भी हो चुका था। तब हनुमान जी के निवेदन करने पर राम ने विभीषण से सीता जी को लाने के लिए कहा। सेविकाओं के साथ विभीषण सीता जी के पास पहुँचे और उन्हें भी राम से मिलने के लिए कहा। वे शीघ्र ही श्री राम से मिलने के लिए उतावली हो रही थी। तब विभीषण ने उन्हें स्नान ध्यान करने के बाद सभी आभूषण पहनकर श्री राम के पास चलने का अनुरोध किया। इस प्रकार सीता जी को पूर्ण स्नान कराकर बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र पहनाकर एक उत्तम सेविका में बिठाकर विभीषण सीता जी को श्री राम के पास लेकर पहुँचे। विभीषण ने श्री राम से कहा कि प्रभु मैं जनक नंदिनी को ले आया, वे पालकी में बैठी है। तब श्री राम ने कहा कि सीता जी से कहो कि वे पालकी से उतरकर चलकर मेरे पास आए। तब विभीषण ने श्री राम के आसपास एकांत करने के लिए सभी वानरों को वहां से हटाने का आदेश दिया। लेकिन श्री राम ने कहा कि हे विभीषण, विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा में, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में या विवाह में स्त्री का सभी लोगों के सामने आना दोषपूर्ण नहीं है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि राम ने उन्हें रोक दिया और कहा कि सभी लोग यहीं खड़े रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। सीता जी इन सभी के सामने आए। तब आगे आगे सीता जी थी और पीछे पीछे विभीषण जी जा रहे थे। वे पैदल चलकर श्री राम जी के निकट पहुंची। उनके बाद श्री राम ने सीता जी को देखकर कहा कि जनक नंदिनी, मैंने इस संग्राम में अपने शत्रु को पराजित कर दिया है और तुम्हें उसके चुगल से छुड़ा लिया है।
मुझ पर जो शत्रु ने कलंक लगा दिया था कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए आज शत्रु द्वारा लगा हुआ कलंक और शत्रु दोनों को मैंने नष्ट कर दिया है। संसार ने आज मेरा पराक्रम देख लिया है। मेरा यह परिश्रम सफल हो चुका है। मेरी शत्रु पर विजय प्राप्त करने की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी है। अब मैं उस प्रतिज्ञा से पूरी तरह से मुक्त हो स्वतंत्र हो चुका हूँ। ए सीते, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं इतनी विशाल वानर सेना के साथ रावण से युद्ध करके उसका वध करके उस पर जो विजय पाई है, वह सब कुछ मेरे ऊपर लगे हुए कलंक के कारण हुआ। मेरे ऊपर कलंक था कि मैं स्त्री की रक्षा नहीं कर सका। इसी कलंक से मुक्ति पाने के लिए ही मैंने विजय पाई है। मैंने तुम्हें पाने के लिए यह युद्ध नहीं किया। मैंने अपने वंश पर लगे हुए कलंक को दूर करने के लिए ही यह युद्ध किया है और शत्रु पर विजय पाई है। इसलिए हे सीते, मुझे तुम्हारे चरित्र में संदेह उत्पन्न हुआ है, इसलिए अब तुम मुझे अप्रिय लग रही हो। अतः हे जनक नंदिनी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस संसार की 10 दिशाओं में जहाँ कहीं भी जाना चाहो वहाँ तुम जा सकती हो। अब मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मेरा यह निश्चित विचार है, तुम यदि चाहो तो भरत के साथ या लक्ष्मण के साथ या शत्रुघ्न के साथ या वानर राज सुग्रीव या विभीषण के साथ सुखपूर्वक रह सकती हो। मेरी तरफ से तुम स्वतंत्र हो। श्री राम के मुख से ऐसे कठोर शब्द सुनकर सीता जी फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इतने बड़े जन समुदाय में श्री राम के द्वारा अस्वीकार किए जाने पर सीता जी लज्जा से स्तंभ की तरह ही खड़ी रह गई। सीता जी ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं संदेह के योग्य नहीं हूँ। सीता जी ने श्री राम को बहुत समझाया और अपनी व्यथा भी बताई। उसके बाद सीता जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, यदि मुझे त्यागना ही था तो जब आपने मुझे खोजने के लिए हनुमान जी को भेजा था, उस समय ही क्यों नहीं त्याग दिया। यदि उस समय हनुमान जी मुझे कहते कि राम ने तुम्हें त्याग दिया है, तो इस समय हनुमान जी के सामने प्राणों का त्याग कर देती। फिर इतने वानर समूह को वीर गति की प्राप्ति भी नहीं होती और आपके यहाँ आकर युद्ध करने का कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। बार बार श्री राम से निवेदन करने के बाद भी श्री राम एक शब्द नहीं बोले। तब रोष में आकर सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, अब कलंकित होकर जीने से क्या लाभ, इसलिए अभी शीघ्र ही चिता तैयार करो। मैं उस जलती हुई चिता में भस्म होकर अपने जीवन को समाप्त करना चाहती हूँ। सीता जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन श्री राम के ने इशारे में ही आदेश दिया था, इसलिए उन्हें चिता तैयार करनी पड़ी। फिर सीता जी श्री राम की परिक्रमा करके उस जलती हुई चिता के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि हे अग्निदेव, मेरे हृदय में हमेशा हर पल श्री राम जी ही बसे रहे हों तो मेरी रक्षा करना, और एक भी पल मैंने श्री राम जी को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को अपने हृदय में स्थान दिया हो तो मुझे शीघ्र ही भस्म कर देना। यह कहकर वे जलती हुई चिता में प्रवेश कर गई। तभी वहाँ पर सभी देवता उपस्थित हो गए और श्री राम को उनके अस्तित्व के बारे में समझाते हुए कहा कि हे श्री राम, आप ही विष्णु हैं, आप ही भगवान हैं, इसलिए आप सीता जी पर संदेश करें, यह ठीक नहीं है। ठीक उसी समय अग्निदेव पिता की भांति
सीता जी को चिता से उठाकर श्री राम के पास ले गए। सीता जी उस समय खरे सोने के समान थी और वे पहले से भी अधिक सुंदरता से परिपूर्ण थी। अग्निदेव ने श्री राम से कहा कि हे श्री राम, ये सीता आपकी धर्मपत्नी जो किसी भी पाप या दोष से रहित है, इन्हें स्वीकार करे। अग्निदेव की बातों को सुनकर श्री राम का मन प्रसन्न हो गया। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू झलक आए। तब श्री राम ने अग्निदेव से कहा कि हे भगवान, लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी परीक्षा लेना अत्यंत आवश्यक हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। यदि मैं सीता की परीक्षा नहीं लेता तो संसार के लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम कितना बड़ा मूर्ख और कामी है कि इतने दिनों तक रावण के अधिकार में रही हुई अपनी सीता को बिना संकोच ही रख लिया। हालांकि मैं आपको पहले से जानता था कि सीता के हृदय में मैं ही बसता हूँ। ऐसा कहते हुए श्री राम ने अग्निदेव का अभिवादन किया और उसके बाद सीता को प्रेम पूर्वक अपना लिया और इसके बाद वो अयोध्या चले गए। विभीषण ने हनुमान जी का मृत्युदंड कैसे रुकवाया था? हनुमान जी को पेड़ की छाल से बने हुए रस्सों से बांधकर राक्षस रावण के दरबार में लेकर पहुंचे। रावण के दरबार में बैठे हुए सभी मंत्रियों ने आपस में कहना आरंभ कर दिया कि यह कौन है, इसे हमने पहले कभी नहीं देखा, यह किसका पुत्र है और कहां से आया है, आखिर इसका और हमारा क्या विवाद क्या है, यह हमारे लोगों को क्यों मार रहा है। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न सभी दरबारी आपस में पूछ रहे थे। थोड़ी देर में रावण की सभा में बैठे हुए सभी राक्षस एक ही स्वर में बोलने लगे कि इस वानर को मृत्युदंड दिया जाए, इसका शीघ्र ही वध कर दिया जाए। हनुमान जी को देखकर रावण की आंखों में भी क्रोध के अंगारे धधक रहे थे, क्योंकि हनुमान जी ने रावण की सेना का, रावण के वीर योद्धाओं का, यहाँ तक कि रावण के एक पुत्र अक्षय का वध कर दिया था। हनुमान जी ने उस समय देखा कि रावण अपने 10 सिरों से सुशोभित है। रावण का शरीर काले रंग का था। उसके पास 4 मंत्री बैठे हुए थे, जिनके नाम दुर्धर्व, प्रहस्त, महापार्श और निष्कुंभ थे। हनुमान जी रावण के वैभव को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और मन ही मन कहने लगे कि यदि यह रावण इस अधर्म के मार्ग पर नहीं चलता तो आज भी देवताओं से भी ऊपर होता, लेकिन इसने जो अधर्म का मार्ग चुना है उसके कारण यह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। फिर रावण के मंत्री प्रहस्त ने हनुमान से लंका में आने का कारण पूछा। प्रहस्त ने बड़े गंभीर भाव में कहा कि हे वानर, तुम घबराओ मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम हमें सच सच बताओ, तुम हमारी इस लंका नगरी में क्यों आए हो और हमारे वीर योद्धाओं को, हमारी सेना को क्यों नष्ट कर रहे हो? ठीक ठाक बता दो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मंत्री प्रहस्त ने इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। मैं एक वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है, मैं पवन देव का पुत्र हूँ, मैं राक्षस राज रावण से मिलना चाहता हूँ। विभीषण, इसलिए मैंने अशोक वाटिका को उजाड़ा था। रही बात आपके वीर योद्धाओं के मारने की, तो वे मुझसे युद्ध करने के उद्देश्य से ही आए थे। यदि मैं उन्हें नहीं मारता तो वे मुझे नष्ट कर देते। मैंने अपनी रक्षा हेतु उन सभी का वध किया है। मैं श्री राम का दूत हूँ, सीता जी की खोज में ही यहाँ आया हूँ। उसके बाद हनुमान जी राक्षस राज रावण की तरफ देखते हुए कहने लगे कि हे राक्षस राज, मेरे राजा सुग्रीव हैं, उन्होंने ही तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है। वे तुम्हारा भला चाहते हैं, क्योंकि वानर राज सुग्रीव तुम्हारे मित्र हैं। सुग्रीव के ही मित्र श्री राम और लक्ष्मण भी है।
श्री राम ने बाली का वध कर दिया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया था। अभी सारी वानर सेना महाराज सुग्रीव के ही अधिकार में है। वे राक्षस राज आप श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी का अपहरण करके लंकापुरी में लेकर आ गए हैं, इसलिए वानर राज सुग्रीव ने ही मुझे दूत बनाकर आपके यहाँ भेजा है। सीता जी का अपहरण करके आपने ठीक नहीं किया, लेकिन अभी भी कोई बात नहीं। यदि आप अभी भी सीता जी को वापस कर दे तो श्री राम आपको क्षमा कर देंगे। और हाँ, ये राक्षस राज रावण, एक बात ध्यान रखना, यदि मनुष्य से आपका युद्ध हुआ तो आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं, क्योंकि जब आपने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था तो यही कहा था कि मनुष्य को छोड़कर कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता। तो मनुष्य को छोड़कर तुम्हें भी कोई नहीं मार सकता। आपका और क्योंकि जब आपने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था तो यही मांगा था कि मनुष्य को छोड़कर कोई भी तुम्हें मार नहीं सके। और श्री राम मनुष्य ही है, वे राक्षस राज में भी यदि चाहूँ तो सभी राक्षसों का वध करके सीता जी को यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं दूत हूँ। मेरा काम केवल सीता जी का पता लगाना था और आपको आदेश देना था। मेरे दोनों कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब आपको आप जो उचित समझे उस निर्णय को कर सकते हैं। हनुमान जी की निर्भीकता पूर्ण बातें सुनकर रावण के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने शीघ्र ही आदेश दिया कि इस वानर का अभी इसी समय वध कर दिया जाए। हनुमान जी एक दूत थे। दूत के वध की बात सुनकर वहीं पर बैठे रावण के छोटे भाई विभीषण खड़े हो गए और रावण से प्रार्थना करने लगे कि हे भ्राता, कभी भी कहीं भी ऐसा विधान नहीं है, किसी शास्त्र में भी ऐसा विधान नहीं है कि दूत का वध किया जाए। तब क्रोध में पागल रावण ने कहा कि इसका वध करने में कोई अनुचित बात नहीं है। इसने संपूर्ण अशोक वाटिका नष्ट कर दी है, हजारों राक्षसों की सेना नष्ट कर दी है, अनेक वीर योद्धाओं का वध कर दिया है, यहाँ तक कि मेरे छोटे पुत्र को भी मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे दूत का तो वध कर देना ही चाहिए। तब रावण की बात काटते हुए विभीषण ने कहा कि हे राक्षस राज, यह बात सही है, लेकिन फिर भी दूत का वध करना उचित नहीं है, क्योंकि दूत तो शत्रु का संदेश वाहक होता है। इसलिए यदि इसने अपराध किया है तो दूत के अपराध करने के लिए अनेक दंड बताए गए हैं, लेकिन दूत का वध नहीं किया जा सकता। यदि इस वानर ने दूत बनकर अपराध किया है तो इसके अंग भंग किए जा सकते हैं, इसको विकृत किया जा सकता है, सिर मुड़वाया जा सकता है, शरीर पर कोई दाग छोड़ा जा सकता है। ये सभी दंड दूत को दंडित करने के लिए उचित बताए गए हैं। मैंने कभी भी नहीं सुना कि किसी भी राज दरबार में दूत का वध किया गया हो। अपने छोटे भाई विभीषण की बात मानकर रावण ने हनुमान जी का वध करने का आदेश त्याग दिया, वापिस ले लिया। उसके बाद रावण ने आदेश दिया कि वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, यही इसका गर्व है, इसे यहाँ से ले जाओ और इसकी पूंछ में आग लगा दो। फिर क्या हुआ? रावण की आज्ञा पाकर राक्षसों ने ढेर सारे कपड़े लाकर हनुमान जी की पूंछ पर लपेटना आरंभ कर दिया। खूब सारा तेल डाला गया। हनुमान जी भी सारा शरीर बढ़ाते जा रहे थे। राक्षस उनकी पूंछ पर कपड़ा लपेटे जा रहे थे और खूब सारा तेल डालते जा रहे थे। जब बहुत सारी लंबी पूंछ हो गई, बहुत सारा कपड़ा लपेटा गया और सारा तेल पड़ गया, उसके बाद राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी और आग लगी
हुई पूंछ के साथ हनुमान जी को लेकर वे राक्षस पूरी लंकापुरी में घूमने लगे, क्योंकि सभी अभी भी हनुमान जी रस्सों से बंधे थे। कुछ देर तक तो हनुमान जी को आनंद आ रहा था, लेकिन उन राक्षसों के बर्ताव को देखकर उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने शीघ्र ही अपना छोटा रूप बना लिया। शीघ्र ही वे जो रस्सों से बंधे हुए थे उनसे मुक्त हो गए। उसके बाद जो हनुमान लंका में कोई भी ऐसा स्थान नहीं छोड़ा, कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा जो आग के हवाले नहीं किया हो। सारी लंका जला डाली, केवल विभीषण का घर ही बचा था। बाकी लंका में कोई नहीं बचा था जिसका घर न जला हो। जो राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर आनंद ले रहे थे, हनुमान जी को पकड़कर लंका की गलियों में घुमा रहे थे, वे सभी राक्षस अपने अपने घरों को जलता हुआ देखकर अपने सिर पीट रहे थे। लंका को आग से जलता हुआ देखकर हनुमान जी के मन में एक शंका जागृत हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ सीता जी बैठी है वहाँ आग वहाँ तक भी पहुँच गई हो और सीता जी भी जल जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए वे दौड़े दौड़े सीता जी के पास गए। देखा कि सीता जी पूरी तरह से सुरक्षित बैठी हुई है और पूरी लंका जल रही है। फिर वहाँ से हनुमान जी लंका से बाहर आ गए और वापस अपने साथियों के पास आने के लिए समुंदर के ऊपर उड़ने लगे। तो इस तरह से विभीषण ने हनुमान जी को मृत्यु दंड होने से रुकवाया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना और कमेंट में लिखना जय श्री राम। तो आज चलते हैं।